दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हे ला 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 ला। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक तो बहुत ही छोटा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन गलत भी लोग करते हैं बहुत आसान होने के बावजूद भी। तो प्यारे मित्रों, वो टाइप है, वो टॉपिक है उपहार संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गिफ्ट। तो प्यारे प्यारे मित्रों, चलिए हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। और प्यारे मित्रों, इसमें क्या होता है कि कुछ समूह में लोग होते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो पूछता है कि कितने गिफ्ट वितरित हुए, या कितने रुपए के गिफ्ट वितरित हुए। या कुछ लोग पेन उपहार में देते हैं, तो कितने रुपए के पेन उपहार दिए गए। ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं प्यारे मित्रों। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम पहले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन हो गया, एक समूह में 12 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक एक उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार बांटे गए। तो कुल कितने उपहार हुए, अर्थात कुल कितने उपहार बांटे गए, यही कहने का मतलब हुआ। तो कुल कितने उपहार हुए, यानी कि उस समूह में कुल कितने उपहार क्या किए गए, बांटे गए। तो प्यारे मित्रों, एक बात सुनिए, 12 सदस्य उपस्थित हुए हैं और सभी ने एक दूसरे को एक एक उपहार दिया है। तो बताइए, 12 सदस्य हैं, तो पहला सदस्य जो होगा वो कितना उपहार लेके जाएगा, 11। स्वयं के लिए उपहार लेकर के नहीं जाएगा, 11 लोगों के लिए लेकर के जाएगा। जो दूसरा सदस्य होगा वो 11 लेकर के आएगा, तीसरा सदस्य भी 11 उपहार लेकर के आएंगे। इसी तरह से प्यारे मित्रों, सभी सदस्य 11 उपहार लेके आएंगे, 12 नहीं लेकर के आएंगे, अपने लिए कोई उपहार लेकर नहीं आएगा। तो प्यारे मित्रों, एक चीज देखिए, अगर जो तो अब देखिए 12 लोग हैं, 11 उपहार लेकर के आएंगे, तो 12 गुणते 11 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझना है क्वेश्चन को, सीखना है बहुत कायदे से। एक बात और, अगर जो ऐसे नहीं सीख पा रहा है ना, तो एक मेरा टेक्निक सीखिए। मेरा टेक्निक क्या है प्यारे मित्रों, मान लीजिए कि ये हम हैं, ये वो हैं, 2 लोग हुए, उन्होंने हमको एक उपहार दिया, तो मैंने भी उनको एक उपहार दिया। समझ गए, ये मैं हूँ, ये उन्होंने, एक वो हैं, और उन्होंने हमको उपहार दिया और मैंने उनको उपहार दिया। तो प्यारे मित्रों, 2 लोग हैं और 2 लोगों के बीच में कितना काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है, लेने का भी और देने का भी। ऐसे ही समझेंगे क्वेश्चन को, बेसिक मेथड यही है। तो यहाँ पर 2 काम हो रहा है, 2 लोगों के बीच 2 काम। तो इसको लिखेंगे 2 पर 2 नियम। इसी को कहते हैं 2 पर 2 नियम। और प्यारे मित्रों, यही 2 पर 2 नियम इक्वल टू होता है n ब्रैकेट में n-1। लीजिए, यही इसका ट्रिक होता है प्यारे मित्रों। 2 पर 2 नियम क्या होता है, n ब्रैकेट में n-1, और n का मतलब हुआ कितने लोग हैं, तो 12 लोग हैं। इसमें दिया गया कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। तो लिखेंगे 12 गुणते, यहाँ पर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11। तो 12 से 11 में गुणा करिए, 11 दूना के 22 को 2 बच गया, और 11 एकम में 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। तो ये हो जाएगा 132। तो उस समूह में कुल कितने उपहार वितरित हुए, तो 132 उपहार वितरित हुए। तो प्यारे प्यारे मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक समूह में 20 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक एक उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार वितरित हुए। तो समूह में कुल कितने उपहार वितरित हुए, अभी मैं बताया हूं प्यारे मित्रों। ये कौन सा टाइप है, तो पहला टाइप है कि एक समूह
समूह में 20 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को, देखिए सभी सदस्यों ने एक दूसरे को, यही बोला गया है, यह प्रथम टाइप हो गया। तो सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक एक उपहार भेंट किया है। तो समूह में कुल कितने उपहार वितरित हुए? तो बताइए 20 सदस्य हैं और सभी एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दे रहे हैं। तो आप ये मुझे बताओ प्यारे मित्रों कि एक सदस्य जो है एक को दे रहा है और फिर उससे ले रहा है, तो नियम यहाँ पे यही ना हुआ, ये वो है ये हम हैं, उन्होंने हमको एक उपहार दिया तो हमने भी एक उपहार उनको दे दिया। तो दो लोगों के बीच में कितना काम हो रहा है? दो काम। दो लोगों के बीच में दो काम हो रहा है, एक देने का भी और एक लेने का भी। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? तो दो पर दो नियम, दो पर दो नियम। और प्यारे मित्रों दो पर दो नियम हम आपको सिखाए हैं, ये हो जाएगा n ब्रैकेट में n-1 और n का मतलब दे दिया गया है कितना? 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणते, अब यहाँ 20 में से एक घटाएंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, 20 में से एक काट दीजिए, तो जब काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 दूना के 38, तो हो गया प्यारे मित्रों 380। अर्थात यही उपहार, कितने उपहार वितरित हुए थे? 380। यही हो जाएगा आंसर। विकल्प कौन सा सही होगा? डी विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन है, एक समूह में 15 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक एक गुलाब भेंट किया। यदि प्रत्येक गुलाब की कीमत ₹25 हो तो समूह में कितने रुपए के गुलाब वितरित किए गए? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से इसको सॉल्व करिए। उम्मीद है आप इसको सॉल्व किए होंगे, आपका सही आंसर भी आया होगा प्यारे मित्रों। देखिए बोला गया है कि प्रत्येक सदस्यों ने एक दूसरे को एक एक गुलाब भेंट किया है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सभी सदस्य एक दूसरे को गुलाब दे रहे हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आप हैं, यहाँ पर हम हैं, आपने हमको गुलाब दिया, हमने भी आपको गुलाब दिया। तो अब यहीं से नियम पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। दो लोग हैं ये, और दोनों के बीच में दो काम हो रहा है, एक देने का और फिर एक आदमी से लेने का। तो यहाँ पर दो काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? दो काम हो रहा है, दो लोगों के बीच दो काम हो रहा है। तो ये नियम हो गया दो पर दो नियम, दो पर दो नियम इसको कहते हैं। और ये अभी बताया हूँ n ब्रैकेट में n-1, एक n ब्रैकेट में n-1। तो प्यारे प्यारे मित्रों n के जगह पर लिखेंगे क्या? 15 सदस्य हैं और 15 यहाँ लिख करके एक उसमें से काट दीजिए, तो हो गया 14। अब प्यारे मित्रों ये निकल गया आपका 15 चौके 60 को 0, 6 बच गया, 15 के में 15, 5 20 21, 210। तो कुल कितने गुलाब वितरित हुए? तो कुल कितने गुलाब वितरित हुए? 210। तो खर्च कितना आया प्यारे मित्रों? एक गुलाब का मूल्य है 25 रुपया, तो 210 गुलाब का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25 से गुणा करिए, तो 25 0 0 हो गया, 25 से कम में 25 को 5 हो गया, 2 बच गया, 25 दूना के 50, 2 52। लीजिए आंसर आ गया प्यारे मित्रों। पूरा खर्च हुआ था 5250 रुपया। कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही हो गया। 5250 रुपया कुल खर्च हुआ था। तो प्यारे प्यारे मित्रों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ओर। तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। प्यारे मित्रों चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो एक समूह में 30 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया, तो समूह में कुल कितनी बार हाथ मिलाई हुई? अब तो कहानी बदल गई। इसको सॉल्व किए होंगे प्यारे मित्रों, ये टाइप 2 हो गया। अब हाथ मिलाने की बात, तो प्यारे मित्रों देखिए हम आपको टेक्निक बताए हैं ना प्यारे मित्रों कि हमारे टेक्निक से करिएगा कभी असफल नहीं होंगे। प्यारे प्यारे मित्रों देखिए, मान लीजिए कि ये वो खड़ी हैं, ये हम खड़े हैं, समझ में आया ना? उन्होंने अपना हाथ दिया
हमने भी अपना हाथ दिया, तो दोनों लोगों का हाथ मिला। तो कितने बार इसको हाथ मिलाई कहेंगे? एक ही बार न कहेंगे। आपके समझाने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम फ्री हैं। तो प्यारे मित्रों, मान लीजिए कि ये वो खड़ी हैं, ये हम खड़े हैं, उन्होंने अपना हाथ दिया, हमने अपना हाथ दिया, और दोनों लोगों का हाथ मिल गया। तो कितने बार हाथ मिलाई हुई? तो एक ही बार ना, एक ही काम हो रहा है दो लोगों के बीच। दो लोगों का हाथ जब मिलता है ना मित्रों, तो कहते हैं कि एक बार हाथ मिलाई हुई, एक ही काम हुआ है। समझ गए हमारी बात ना? तो प्यारे प्यारे मित्रों, यहां पर कौन सा नियम लगेगा? 2 पर 1 नियम। 2 पर 1 नियम, ये कौन सा नियम हो जाएगा अब? 2 पर 1 नियम, अर्थात दो लोगों के बीच कितना काम हो रहा है? एक काम हो रहा है। तो ट्रिक हो गया n ब्रैकेट में n-1। ये तो 2 पर 2 नियम था, लेकिन बटे में 2 कर दीजिए, लीजिए आ गया 2 पर 1 नियम। ये ट्रिक होता है। तो प्यारे मित्रों, अब रख दीजिए इसी ट्रिक में मान रखिए। तो प्यारे मित्रों, n के जगह पर क्या रखेंगे? 30, और गुणते 30 में से एगो काढ़ दीजिए, काढ़ना मने घटा दीजिए, निकाल दीजिए। तो 30 में से घटाएंगे तो 29, और बटे में 2 हो गया। अब 2 से 30 को लहाइए तो 15 बार में कट गया। अब 15 से 29 में गुणा करिए तो 15 9 135 को 5 गो और 13 गो बच गया प्यारे मित्रों। अब 15 दूना के 30, और 30 10 40 3 43। तो लीजिए प्यारे मित्रों, आंसर आ गया। कितने बार हाथ मिलाई हुई? तो कितने बार हाथ मिलाई हुई? 435 बार हाथ मिलाई हुई। हाथ मिलाई हुई कितने बार हुई? तो 435 बार हाथ मिलाई हुई प्यारे प्यारे मित्रों। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी विकल्प सही होगा, 435। लोगों के लिए 5वां क्वेश्चन है, एक समतल में 10 बिंदु हैं, इनसे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, या कह सकते हैं कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो प्यारे प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका कि एक समतल में 10 बिंदु हैं, इनसे कुल कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो प्यारे मित्रों, 10 बिंदु हैं, तो हमको मतलब खाली 2 बिंदुओं से है। हम अपने टेक्निक से आपको बता रहे हैं, ये 2 बिंदु हैं, तो इन दोनों को मिलाने के लिए देखिए एक सरल रेखा क्या है? काफी है। अर्थात 2 बिंदुओं को मिलाने के लिए एक सरल रेखा खींची जा रही है। अर्थात ये कौन सा नियम फॉलो करेगा? तो 2 पर 1 नियम। 2 पर 1 नियम, 2 बिंदुओं को मिलाने के लिए एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, कोई दूसरी सरल रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो 2 पर 1 नियम लगेगा। तो n ब्रैकेट में n-1/2। तो n के जगह पर रखिए 10 गुणते 10 में से घटाइए 9 बटे में 2, 2 से रेल दीजिए तो 5 हो गया, 9 5 45। लीजिए कितनी रेखाएं? तो 45 रेखाएं खींची जाएंगी। तो प्यारे मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए 6वां क्वेश्चन है, 5 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं? क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन आप खुद ही करके देखिए, आपसे गलत होगा प्यारे मित्रों। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, क्योंकि आप मेथड सीखिए। जो मैं मेथड सिखाना चाहता हूं, कैसे समझ पाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। 2 ही रूल है इसका, 2 पर 2 नियम और 2 पर 1 नियम, और दोनों को कैसे आप सीख पाएंगे कि कौन सा नियम लगेगा, तभी कर पाएंगे प्यारे मित्रों। तो इसका आंसर आप बनाए हैं? बना करके देखिए कितना आंसर आ रहा है प्यारे मित्रों। तो चलिए देखिए, समझाते हैं आप लोगों को। तो प्यारे मित्रों, 5 वृत्त हैं, तो हमको बस 2 से ही मतलब है। हर एक चीज, कोई भी टाइप हो, 2 लोगों से मतलब रखिएगा। तो मान लीजिए 2 वृत्त हैं, आप पूछ रहे हैं कि 5 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं? तो 2 ही वृत्त पर हम समझेंगे। 2 वृत्त हैं, तो 2 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं? देखिए यहाँ पर 2 बिंदुओं पर।
दो वृत्त एक दूसरे को अधिकतम काटेंगे तो दो ही बिंदु पर काटेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं काट सकते, ये इनका रूल होता है प्यारे मित्रों। तो दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो दो लोगों के बीच कितना काम हो रहा है? दो काम हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना? दो लोग हैं और दोनों के बीच कितना काम हो रहा है? दो काम हो रहा है। तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? दो पर दो नियम। कौन सा नियम लगेगा? दो पर दो नियम। तो ये बताए हैं आप लोग को n ब्रैकेट में n-1, सबसे पहली बार यही बताया था मैं आप लोग को रूल। तो n के जगह पर कितना हो गया? 5 गुणते 5 में से 1 घटा दीजिए तो 4, तो 4 5 20। देखिए कितना है प्यारे मित्रों, कितना बिंदु पर काटेंगे? तो 20 बिंदु पर। विकल्प कौन सा सही होगा? डी विकल्प सही होगा। इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन जब मेथड नहीं समझेंगे तो आप गलत करके आ जाएंगे प्यारे मित्रों। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों आप लोगों के लिए 7वां क्वेश्चन है, रसना एवं प्रयागराज के मध्य कुल 15 रेलवे स्टेशन हैं। कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं जिससे किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन का टिकट प्राप्त हो सके? तो प्यारे मित्रों दो ही रूल है, 2 पर 2 नियम और 2 पर 1 नियम। आप लोग मेथड समझ गए होंगे तो इसका आंसर निकाल लिए होंगे प्यारे मित्रों। इसका आंसर कितना आएगा? तो प्यारे मित्रों चलिए हम आपको सिखाते हैं, हम बेसिक तरीके से आपको सिखा देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे प्यारे मित्रों। ये रसना स्टेशन है और ये है आपका प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। और प्यारे मित्रों इसके बीच कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो कुल 15 रेलवे स्टेशन हैं। कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो कुल 15 रेलवे स्टेशन हैं। तो ये कुल 15 रेलवे स्टेशन हो गए और रसना एक 16 और प्रयागराज एक 17। तो कुल स्टेशन कितने हो गए? तो कुल स्टेशन पूछ दिया जाए, कुल स्टेशन, तो कुल स्टेशनों की संख्या हो जाएगी 17। समझ गए ना? 15 और प्लस 2 बराबर कितना? 17 रेलवे स्टेशन हो गए। और प्यारे मित्रों रसना से जब टिकट मांगा जाएगा प्रयागराज का तो प्रयागराज का टिकट मिलेगा, और जब प्रयागराज से रसना के लिए मांगा जाएगा तो रसना के लिए भी मिलेगा। तो 2 रेलवे स्टेशनों के मध्य कितना काम हो रहा है? 2 काम, एक स्टेशन देने का और एक स्टेशन लेने का। समझ पा रहे हैं ना? अगर जो रसना से हम मऊ का टिकट मांगे तो यहाँ का भी मिलेगा, और मऊ से रसना का टिकट मांगे तो यहाँ भी मिल जाएगा। रसना से मऊ के लिए, मऊ से रसना के लिए टिकट मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों 2 रेलवे स्टेशनों के मध्य कितना काम हो रहा है? 2 काम हो रहा है। अगर जो आप कहेंगे कि रसना का टिकट रसना वाला स्टेशन पे जा करके आप कहिएगा कि सर रसने का ही टिकट दीजिए रेलवे का, तो देगा? कभी नहीं। अपने लिए स्टेशन कभी भी टिकट नहीं छापता है, केवल प्लेटफॉर्म टिकट छापता है जिससे आप यात्रा नहीं कर सकते हैं प्यारे मित्रों। तो चलिए इस पर कौन सा नियम लगेगा? 2 रेलवे स्टेशनों के बीच 2 काम हो रहा है, एक स्टेशन टिकट लेने का और एक टिकट देने का। तो यहाँ पे रूल कौन सा समझ गए होंगे ना? तो रूल होगा 2 पर 2 नियम, 2 पर 2 नियम। और प्यारे मित्रों n ब्रैकेट में n-1 अभी सिखाया हूं 2 पर 2 नियम कौन सा होता है। और n के जगह पर कुल कितना होगा स्टेशन? 17। तो 17 गुणते 17 में से एगो काट दीजिए तो 16, तो 16 से 17 में गुणा करिए प्यारे मित्रों 272। अर्थात कुल कितने टिकट छपवाने चाहिए? 272 टिकट। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो प्यारे मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ए विकल्प। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि ये हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर जो प्यारे मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए प्यारे मित्रों, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर जो न्यू व्यूअर हैं प्यारे मित्रों, नए व्यूअर हैं आप हमारे चैनल पे, तो प्यारे मित्रों आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का ट्रिक और कंसेप्ट मैं इस अपने चैनल के माध्यम से आपको समझाता हूं, आपको प्रोवाइड करता हूं। तो प्यारे मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।